तुम बेगैरत हो, तुम कमीने इंसान हो। तुमने अगर अपनी माँ का दूध पिया है और अगर एक बाप की औलाद हो तो मेरा सामना करो, मैं तुम्हारे गांव में खड़ा हूँ। नाजरीन, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये इंतहाई खूबसूरत अल्फाज हैं फैसलाबाद के एक SHO साहब के, जो किसी चौक में नहीं खड़े, किसी थड़े पे नहीं खड़े। वो खड़े हैं एक मस्जिद के अंदर और एक लाउड स्पीकर में बाज़ाब्ता तौर पर गालियों के साथ ऐलान फरमा रहे हैं और पूरे गांव को अपनी तरबियत दिखा रहे हैं और अपने खूबसूरत अल्फाज से उनकी समातों को मुअत्तर कर रहे हैं। नाजरीन, दरअसल ये मामला है फैसलाबाद के किसी इलाके का, जहां पे किसी टिकटॉकर ने मोहतरम SHO की शान में गुस्ताखी कर दी और उनके खिलाफ कोई वीडियो बना दी। अब आपको भी पता है, हमारे जो पुलिस वाले हैं, हमारे SHO साहिबान जो हैं, वो खासे बेख्तियार होते हैं। उनके तो हाथ में कुछ होता ही नहीं है, वो किसी मुल्ज़िम को पकड़ ही नहीं सकते। कुजा के कोई उनकी शान में गुस्ताखी कर दे, उसको कैसे पकड़ सकते? इंतहाई मासूम होते हैं ये पुलिस वाले। सो उनको ये तरीका सूझा, वो इस इलाके की मस्जिद में जाते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करते हैं, लाउड स्पीकर ऑन करते हैं और उस शख्स को जिसने उनके खिलाफ वीडियो बनाई, उसका नाम लेकर उसके खिलाफ मुग़लज़ात बकना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं, तुम बेगैरत हो, तुम कमीने हो, तुमने अगर अपनी माँ का दूध पिया हुआ है, तुम अगर एक बाप की औलाद हो तो आओ मेरा सामना करो, मैं तुम्हारे इलाके में खड़ा हूँ। और फिर ये भी तंबीह करते हैं इलाके वालों को कि जिसने भी उस टिकटॉकर की वीडियो वायरल की, मैं आप सबको इबरत का निशान बना दूंगा। सो मेरा उन मोहतरम SHO साहब के लिए पैगाम है कि आपको ये बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी को इबरत का निशान बना देंगे। पूरा पाकिस्तान जानता है और पंजाब तो अच्छे तरीके से जानता है कि आप लोगों को किस तरह इबरत का निशान बनाते हो। अच्छा, फिर ये जो पूरा लाओ लश्कर था जो SHO साहब के साथ गया, उन्होंने सिर्फ यहाँ तक बस नहीं की। उन्होंने एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद बहार मदीना, उसके जो दाखिली दरवाज़ा है मेन, उसके सामने खड़े होकर हवाई फायरिंग की और काफ़ी देर हवाई फायरिंग करते रहे और पूरे इलाके को उन्होंने खौफ व हरास में मुब्तला किया। और उसके बाद दोबारा उन्होंने गालियां दी और इलाके वालों को तंबीह की कि अगर आपने इन टिकटॉकर्स को पनाह दी, इन टिकटॉकर्स की वीडियो को वायरल किया, तो हम आप सबको इबरत का निशान बना देंगे। फिर फरमाते हैं कि जो शरीफ लोग हैं इस इलाके के, वो हमारे भाइयों की तरह है, तो हमें अच्छे से पता है कि आप अपने भाइयों के साथ कैसा सलूक करते हो। अब आप ये बताएं कि अगर उस शख्स ने कोई वीडियो बनाई, अब ये मामला एक रुख का है। अब ये जो वीडियो हम बना रहे हैं सिर्फ इस वजह से बना रहे हैं कि मोहतरम SHO साहब पूरे लाओ लश्कर के साथ एक मस्जिद के अंदर गए, मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया, वहाँ पे मुग़लज़ात बके, वहाँ पे गालियाँ दी, उस शख्स को गालियाँ दी। सिर्फ उस शख्स को गालियाँ नहीं दी, बल्कि उस पूरे इलाके वालों ने उनकी खासी अच्छी ज़ुबान और खूबसूरत अल्फाज को अपनी समातों में उतारा और जो उन्होंने गालियाँ दी वो पूरे इलाके ने सुनी, सिर्फ उस टिकटॉकर ने नहीं सुनी। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर उस टिकटॉकर ने आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर दी थी, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके पास कितने इख्तियारात होते हैं। आप तो बगैर सर्च वारंट के किसी के घर के अंदर घुस जाते हो। चादर चार दीवारी आपके लिए कोई मैटर ही नहीं करती। ख़वातीन, बच्चे, अब बूढ़े आपके लिए कोई मैटर ही नहीं करते। आप चादर चार दीवारी को छोड़ देते हैं, आप उसका तकद्दुस पामाल करते हैं। और आज आपने साबित किया कि मस्जिद का तकद्दुस पामाल करके, मस्जिद तो खाना खुदा है, खुदा के सामने आप गालियाँ दे रहे हैं, खुदा के सामने आप गुरूर और तकब्बुर लेकर गए हैं। आपके इख्तियार में था, आप उस टिकटॉकर को पकड़ते, आप उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाते, आप उससे पूछते कि आप मेरी शान में गुस्ताखी क्यों कर रहे हैं। आप कोई और तरीका अख्तियार करते, उसके वालिदैन से मिलते, इलाका मुआहिदीन से मिलते। ये कौन सा तरीका है कि आप मस्जिद में गए, लाउड स्पीकर ऑन किया और आप गालियाँ सुना रहे हो पूरे गाँव को। और फिर आपने हद ये कर दी कि क्या वो कोई ऐसा इश्तिहारी मुजरम था? अगर मुजरम भी था तो कौन सा इस्लाम, कौन सा कानून आपको इजाज़त दे रहा है कि आप किसी भी मस्जिद के सामने जाकर हवाई फायरिंग करें? शर्म आनी चाहिए आपको। आपका ये गमो गुस्सा तब कहाँ पे जाता है जब आपने उन हाथों को पकड़ना होता है जो बिनते हवा की इज्जत को तार तार करते हैं। आपका गमो गुस्सा कच्चे के डाकुओं के खिलाफ क्यों नहीं निकलता, जो रोजाना की बुनियाद पर आपको वीडियोस भी भिजवाते हैं, आपको बताते हैं कि हमने फलां शख्स को अगवा कर लिया, फलां शख्स को मार दिया, उसकी लाश वहां पे पड़ी हुई है। आपका गमो गुस्सा तब क्यों नहीं निकला जब जर्मन का एक स्याह सरेआम लुट जाता है? वो आपके पूरे पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज पूरी दुनिया को दिखा रहा था और डकैतों ने उसको लूट लिया। अब तक तो आपने उसको ढूंढा नहीं होगा। आपका गमो गुस्सा वडेरों के खिलाफ क्यों नहीं निकलता? अब जो IG साहब हैं वो मॉडल थाने बनाने चले हैं, वो खिदमत मरकज़ बनाते हैं, वो फरमाते हैं कि हमने मॉडल थाने बना दिए हैं। आप आए, आप पुलिस का जो बेहतर इमेज है वो देखें। आप देखें कि हमने थानों के अंदर AC लगवा दिए, थानों के अंदर लाइब्रेरी बनवा दी है, मसाजिद बनवा दिए, लॉन बनवा दिए हैं। हम आपके लिए वन विंडो ऑपरेशन लाए हैं
तो मेरा आईजी साहब से मुतालबा ये है कि सबसे पहले अपनी पुलिस को बेहतर करें, इन लोगों का नफ्सियाती इलाज करवाएं, किसी मुआलिज को दिखाएं, वरना ये आए रोज मुगलजात बकते रहेंगे। मुल्जिमान के खिलाफ ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई शख्स कुछ ऐसा काम कर दे तो सबसे पहली बात यह है कि टिकटॉकर ने अगर वीडियो बनाई, बिल्कुल मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, आप उसको पकड़ें, थाने लेके जाएं, तरीके के साथ तफ्तीश करें, FIR दर्ज करें, सर्च वारंट लेके आएं। लाउड स्पीकर पे जाके मस्जिद की बेहुरमती करना, मस्जिद की तजलील करना, मस्जिद की गुस्ताखी करना, ये बिल्कुल आपको जेब नहीं देता। मस्जिद के दाखिली दरवाजे पे जाके फायरिंग करना, आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह आपके जो कारिंदे आपकी वीडियोस बना रहे थे गालियां देते हुए, अब अगेन आपके एक माफी नामे की वीडियो आएगी और सोशल मीडिया पे आप सरेआम आके कहेंगे कि मैंने जो किया गलत किया था, मुझे गालियां नहीं देनी चाहिए थी, मुझे मस्जिद का तकद्दुस पामाल नहीं करना चाहिए था, मुझे लाउड स्पीकर के ऊपर पूरे इलाके को अपनी तरबियत नहीं दिखानी चाहिए थी, और मुझे मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर हवाई फायरिंग नहीं करवानी चाहिए थी।